Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I am going to talk about applied mathematics of IIT JAM and particularly related to surfaces, its integral and the angle between two surfaces, and how to calculate that theorems of curl, divergence and all its application. That lecture series I am going to do that on these sections because हुआ क्या है कि कुछ दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बारे में अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और टू पार्टिकुलरली टू कैलकुलेट इंटीग्रल्स एंड ऑल दैट और 3D के चेंज ऑफ ऑर्डर्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोस में भी सीखेंगे और इस वीडियो के भी थ्रू से सीखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो रियल के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल में, जहाँ पे आपको एक चेंज ऑफ ऑर्डर के सेक्शंस होते हैं या एक इंटीग्रल होता है या एक कुछ उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स, वो सारी भी चीज़ें हम लोग कुछ दिनों में इस कमिंग वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग्स दैट मैं चाहता था आपसे शेयर करूँ कि हमने भी जस्ट 2 दिन पहले एक नोटिस दिया था कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैच इन GTB for this weekend batch and the crash course and everything. So I got a huge response. So thank you for that कि आपने उस काबिल हमें समझा और आपने कॉल करा और आपने अपना सीट बुक किया। कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशंस भी करवाए। So thank you for that. It really means a lot to me and definitely I'm going to promise that we will work hard so much that at the end आप अच्छी जगह पढ़ोगे जहाँ आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और आप कहाँ डिजर्व करते हो ये आपको भी पता नहीं है, आप उसके बियॉन्ड जाओगे। बस अपना पेशेंस और अपना हार्डवर्क को छोड़ो मत, सोचते रहो, मैथमेटिक्स करते रहो, यही एक तरीका है। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत करो, प्रॉब्लम कुछ होंगी, नहीं बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीप ट्राइंग, ठीक है। और मेरे तरफ से जो भी होगा आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू गाइस, ठीक है। आप मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ये आने वाला जैम का एग्ज़ाम आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस टाइप से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और हमें इस टाइप की प्रॉब्लम को आने वाले दिनों में कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली जैम 2018 में पूछा गया, इसी ईयर सरफेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उसे ही मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जैम 2018 एंड क्वेश्चन इज हियर इन R3 the cosine of the acute angle between the surfaces, this is one surface and this is another surface, at the point this is what, ठीक है। तो कहा गया है आपको दो सरफेस दे दिए गए हैं, इन दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल निकालना है। तो पहले तो आपको एंगल पता होना चाहिए कि दो सरफेस के बीच का एंगल क्या होता है, फाइन। उसमें भी आपको वो एंगल निकालना है जो एक्यूट हो, ठीक है ना, एक्यूट एंगल आपको निकालना है, उसका कोसाइन लेना है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल समटाइम्स प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है। मैं कैसे इसको देखिए सिंपली इसको बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसे अप्रोच होना चाहिए हमारा, हाँ, कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग डील करें। सो आई विल स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोचना है। सी यू हैव गिवन मी 2 सर्फेसेस, ठीक है ना। सो सरफेस 1 इज दिस, look at this, this is your one surface, let's call it function f of x y z is equal to this, ठीक है। This is the first surface and what is the second surface? The second surface you have given me this, what is that? Z minus x square minus y square plus 3. So this is the second surface you have given. Now you are asking the angle between these two surfaces. First of all, what is the angle between something? क्या हमने ये तो चलो 3D का एक कॉन्सेप्ट, What about in 2D? अब 2D में हमें बताओ कि अगर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन अगर आपको दे दिया गया है, उन दोनों के बीच का एंगल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी हो। तो देखो ये 2 एंगल्स, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज एंगल, एक एंगल ये हुआ और एक दूसरा एंगल ये भी है, पाई माइनस थीटा। सो देयर आर 2 एंगल्स, वन एंगल इज दिस एंड दिस एंगल एक्यूट। यहाँ पे देखो एक एंगल ये दिख रहा है थीटा, सो दिस एंगल इज एक्यूट एंगल एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? तो पहले आपको एक्यूट एंगल पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा,
ठीक है। जो 90 डिग्री से छोटा उस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द राइट एंगल? सो राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कोई भी आप एंगल लेंगे 0 से पाई के बीच में, वो या तो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसा कुछ होता है तो उसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिस्पेक्टिवली राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। तो ये तो पहला हो गया एंगल के बारे में। चलो, ये हमें स्ट्रेट लाइन अगर दिया हुआ है, अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो हमें पता है कि एंगल्स कैसे निकालने हैं। बट ये सरफेस दिया हुआ है, सरफेस के बीच का एंगल का मतलब क्या हो, पहले ये चीज को सोचना बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, ये अलग बिजनेस है, बट आपका अप्रोच सही होना चाहिए, राइट। सो दो सरफेस के बीच का एंगल का मतलब क्या होगा? सो दो सरफेस के बीच में somehow I have to find some vectors, राइट है ना। तो स्ट्रेट लाइन जो है, अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में बोले तो वेक्टर के टर्म में इसका मतलब इज नथिंग बट ए वेक्टर। स्ट्रेट लाइन एक वेक्टर है पासिंग थ्रू ए पॉइंट अलोंग सम वेक्टर। अगर आप 3D में पढ़े होंगे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, फॉर टू राइट ए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, टू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यू जस्ट नीड ए पॉइंट जहां वो पास कर रहा है एंड वन वेक्टर, करेक्ट है। तो इससे थ्रू से आप एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दोगे, अनदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप 3D में दे दोगे, और उन दोनों के बीच का एंगल निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? cos θ इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ दिस। अगर ये भी अपना एंगल है, ये भी अपना एंगल है, इसका dr हमें पता है, डायरेक्शन रेशियोज, देन वी नो हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। वो कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग को सोचना है। देखिए, ये चीजें आपको नहीं पूछी गई हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए। सो इसका थ्योरी क्या होता है कि ये दो जो सरफेसेस हैं, इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल का मतलब इन दोनों के, इस सरफेस पे आप नॉर्मल निकालो, इस सरफेस पे नॉर्मल निकालो, उन दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होते हैं उन्हें ही बोला जाता है एंगल बिटवीन दिस टू सरफेसेस। उसमें से एक एंगल अगर एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज होगा, है ना, 180 माइनस थीटा। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द एक्यूट, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे होता है किसी भी सरफेस में? नॉर्मल किसी भी सरफेस में कैसे निकाला जाता है? जैसे अब हमने आपको कोई भी सरफेस दे दिया, ठीक है ना, कोई भी आपने आपको सरफेस दे दिया, इसमें मैं बोलूँ तो नॉर्मल निकालो एट पॉइंट P, तो आपको क्या निकालना पड़ा? इसका ग्रेडियंट। दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑन दिस सरफेस, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट एंड कैप। इसको आपने नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ f, यही होता है, उसका मॉडुलस आप डिफाइन करते हो, दैट्स कॉल्ड ग्रेडियंट। तो चलिए हमें इसका ग्रेडियंट निकालना होगा, इसका भी हमें ग्रेडियंट निकालना होगा, और उन दोनों के बीच में बिकॉज देन वी गॉट द drs, डायरेक्शन रेशियोज, एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन। तो सिंपली, ठीक है। तो आंसर हमें देना होता, सी आंसर हमें देना होता, मैं आंसर दे देता, बट यहाँ मैं चाहता हूँ आप समझो। देखो चीजें कितनी आसान है, इसको रिलेट करो अपने 11-12 लेवल के मैथमेटिक्स से। समहाउ यू हैव रेड दिस, बट वो 2D में आपने पढ़ा था, उसी चीज को यहाँ पे 3D में आपको कभी पूछा जाएगा, फिर हो सकता है सरफेस के रिलेटेड पूछ देगा। कॉन्सेप्ट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो व्हाट इज द ग्रेड ऑफ f? ग्रेड ऑफ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो व्हाट इज दैट? इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स 2xi, करेक्ट सर, प्लस 2ij प्लस 2zk। दिस इज द ग्रेडियंट। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ g? ग्रेड ऑफ g इज नथिंग बट माइनस 2x, हाँ, माइनस 2i प्लस k। दिस इज द ग्रेड ऑफ। बट किस पॉइंट पे हमें निकालना है? एट व्हाट पॉइंट? 2,1। तो आप वेक्टर ले लो, n1 वेक्टर। व्हाट इज द n1 वेक्टर? दैट्स नथिंग बट ग्रेड ऑफ f एट दिस 2, 1, 2। ये क्या निकलेगा? x के जगह पे आपको 2 पुट करना है, y के जगह पे आपको 1 पुट करना है, और z के जगह पे आपको 2 पुट करना है। Once you put the 2, what you are getting? Tell me. This you will get 4i, correct है? यहाँ पे कितना आएगा बताएं? 2j, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 4k. This is the vector n1. What is the vector n2? n2 is nothing but grad of f. At what point? 2, 1, 2. ये कितना आएगा? So grad of g, sorry. Grad of g. किस पॉइंट पे निकाला है? इस पॉइंट पे ना, सो पॉइंट पे पुट करो। सो हियर यू गेट minus 4i, here you will get minus 2j, and here as it is no j. So now, so this you got the normals of f at the point this, normal of f at the point this, normal of f
at the point this. If you need the unit normal vector, just you have to divide by the modulus of that. But what I need, the angle between these two surfaces. So angle between these two surfaces same is angle between these two vectors. And how to calculate the angle between two vectors? That's one line answer. Correct है? आइए इस चीज को देखते हैं. So therefore angle between F and G is same as angle between F and G at this point 2, 1, 2 at 2, 1, 2 is same as angle between N1 and N2. ठीक है? The same as. Now let's see. Oh, so हमने मिटा दिया. यहाँ पे था 4i plus 2j plus 4k. ये था. So let's say angle is that. So let angle between that is cos theta. So cos theta is nothing but, how to find the angle between two vectors is nothing but n1 dot n2 by modulus of n1 and modulus of n2. That's the theorem, right? So now take the dot product of these two vectors. Minus 16 minus 4 and what is this? Plus 4. And what is the modulus? Modulus 16 32 plus 4, that's 36. And what is the modulus of this vector? 16 20 21. This is 20. Fine. So now let's calculate this. What is this? This 4 gets cancelled. Minus 16 upon 6 upon root over 20. After the calculation, what we are getting? So cancel this. You will get minus 8 by 3 root over 20. So what we got? So we got cos theta is equal to minus 8 upon this. So cos theta is negative, means this theta, cos theta negative कहाँ होता है? Second quadrant में, right? So this one theta is obtuse, है ना? तो एक angle between जो दो surface थे, angle between two vectors I told you, angle between those two vectors, somehow we have calculated this, which is greater than 90 degree. यही तो मेरा theta चल रहा था. But they have not asked, they have asked the acute angle. So we have to find this angle. And how to find this angle? 180 minus theta. So therefore acute angle is nothing but, therefore cos of acute angle is nothing but cos of 180 minus theta. ये जो theta निकला है उसमें 180 में से उस theta को subtract करना है. Cos 180 theta is nothing but minus cos theta. Cos theta is minus minus plus. So this is 8 upon 3 root over 20. So 8 upon 3 root over 20. So C is the answer. करेक्ट है. सो ऐसे इस क्वेश्चंस का अप्रोच कर रहे हैं. सी आप एग्जाम में हॉल में अगर आप हो तो आपको जस्ट आंसर लिखना है. ये आंसर आपको लिखना है. इट विल टेक 10 सेकंड्स. बट इसके पीछे का जो टू एग्जाम में अगर आपको 10 सेकंड में आंसर लिखना है तो उसके पहले का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ठीक है. बाय रूट नाउ यू आर एबल टू आंसर. लेकिन यही एग्जाम में आएगा स्टेप्स रिलेटेड कोई गारंटी तो नहीं है. सो एट द एंड घूम फिर के कॉन्सेप्ट्स की बात आती है. तो देखो चीज़ों को कैसे करना है. आपने निकाला ये माइनस 8/3. अगर यही ऑप्शन यहाँ होता उसको टिक कर देते. दे हैव आस्क्ड द एक्यूट एंगल. सो बी केयरफुल. एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा. सो 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ और उसका कॉस पूछा गया है. सो दिस ऐसे करना है. ठीक है. सो इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे भी करना है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन डालूं या कर्ल डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस को डालूं. तो आप क्या चाहते हो किस टाइप्स के और वीडियो बनाए जाए आप उसको लिखें. ऑल्सो अगर मैं बोला था कि जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है कॉम्पैक्ट कोर्स वो आपके 19 से स्टार्ट हो रहे हैं. बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड इफ यू विलिंग कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं लेकिन आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप विद इन 3 आवर्स यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%. लगता है आपकी थोड़ी बहुत स्पीड और बढ़नी चाहिए. वो आपको पता है कि मेरी वो स्ट्रेंथ है. डेफिनेटली यू कैन जॉइन. ये जो होगा उसमें वी विल डू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ आपके डाउट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच.